नमस्कार दोस्तों, LIS सक्सेस मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नेट सेट पेपर 1 के लिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यह UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इससे आता है और थोड़ा सा जानकारी से ये आप पूरा 100% उसको कर सकते हो और पूरा नंबर गेन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज आल्सो कॉल्ड ओजोनस्फेयर? वायुमंडल की किस परत को ओजोनस्फीयर कहा जाता है? सही आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2, द साइक्लिंग at various scale of minerals and compounds through the ecosystem each पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर साइक्लिंग है। सही आंसर है बी, बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडेड लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, etc। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के गैर जीवित घटकों का हिस्सा है जिसमें भू आकृतियों, जलवायु, जल निकाय, तापमान, आर्द्रता, वायु आदि शामिल है? सही आंसर है ए, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, स्मोक इज कॉज्ड ड्यू टू, स्मोक के क्या कारण है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, कचरा भट्टी, ऑयल पेंट, ऑल ऑफ एबव। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड कॉइन्ड द टर्म स्मॉग? सही आंसर ए, डॉक्टर हेनरी एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज, द्वितीयक वायु प्रदूषण है। सही आंसर है ए, ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फोटोकेमिकल स्मॉग है? सही आंसर है ए, प्रेक्सोसाइटल नाइट्रेट, पैन, शॉर्टकट में से पैन बोलते हैं। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। सही आंसर है सी, फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल? पीले ताजमहल में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सही आंसर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स? वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? सही आंसर है सी, इट मेजर ओजोन लेवल इन योर एरिया, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ precaution will be taken to survive when ozone level is high? ओजोन स्तर अधिक होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरती जाए? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, ड्राइव लेस, ड्राइव कम करिए। बी, स्टे हाइड्रेट रहिए। एवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड इंजन, गैस संचालित इंजनों के उपयोग से बचे। आला बेवक, उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड? पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? सही आंसर है सी, 1970s। इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड? किस क्षेत्र में ओजोन परत की कमी पाई जाती है? सही आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 14, द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय? ओजोन परत में कमी के क्या कारण होते हैं? सही आंसर है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ ग्रेटर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम है जो ओजोन परत के क्षय के कारण वायुमंडल के माध्यम से अधिक यूवी विकिरण से होता है? सही आंसर है सी, इंक्रीज स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, सही आंसर है बी, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत की कमी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस मेनली यूज्ड इन, एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन है ए है बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जलाना, दूसरा है चिमनियाँ, तीसरा है ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, सभी मानवीय गतिविधियाँ, चौथा कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन एंड इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ फोम प्रोडक्ट्स, शीतलक एवं और पोषितन अनुप्रयोगों तथा और फोम उत्पादों में निर्माण में, सही आंसर है डी ओनली 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, CFC chlorofluorocarbons are greenhouses gas that have caused a rise of 3 degrees centigrade in the global temperature in the past century. Name of CFC that is used in refrigerator. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीनहाउस गैसें हैं जो पिछली शताब्दी में वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का कारण बना है। रेफ्रिजरेटरों में उपयोग होने CFC का नाम बताइए, सही आंसर है डी फियोन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, सही आंसर है सी विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 20, इन शॉर्ट पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम 13 November to 11 December 2015. The governments of 195 nations gathered in Paris, France, and discussed the possible new global agreement on climate change aimed at reducing global greenhouse gas emission and thus reduce the threat of dangerous climate change. संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक 195 देशों की सरकारें पेरिस, फ्रांस में एकत्रित हुई और जलवायु परिवर्तन पर संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और इस प्रकार खतरनाक जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करना है। ये ट्रू और फॉल्स, सही आंसर है ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, the most serious environmental effects caused by hazardous wastage is, खतरनाक कचरे से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव है, सही आंसर है बी भूजल का प्रदूषण, कैंटोनमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। 22, मेटल आर प्रोड्यूस एज वेस्ट इन इंडस्ट्रियल लाइफ, धातुओं का उत्पादन उद्योगों में अपशिष्ट के रूप में किया जाता है, जैसे विद्युत, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्वलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी इक्विटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है, सही आंसर है सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, हु एमंग द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जैव विविधता शब्द गढ़ा, सही आंसर ए ईओ विल्सन। क्वेश्चन नंबर 25, हु एमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा की व्याख्या करता है, सही आंसर ए नॉर्मन मेयर्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़ी आर्द्र भूमि प्रणाली के लिए जाना जाता है, सही आंसर है बी पेंटानल साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द वेहिकुलर एमिशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वाहन उत्सर्जन में मौजूद नहीं है, सही आंसर है बी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 28, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, कौन सा सूक्ष्मजीव सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है, सही आंसर है डी लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 29,
Which of the following plant species introduced in India appeared to be a trouble due to its heavy growth in the Indian water bodies? भारतीय जल निकायों में इसकी भारी वृद्धि के कारण भारत में निम्न में से किस पौधे की प्रजाति संकट में दिखाई दी है? सही आंसर है ए, इथोर्निया। In which of following years oil spill in the Gulf of Mexico occurred? निम्नलिखित में किस वर्ष में मैक्सिको के खाड़ी में तेल रिसाव हुआ था? सही आंसर है बी, 2010। Which of the following is the most abundant greenhouse gas in the earth atmosphere? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है? सही आंसर है सी, वाटर वाइपर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जैव विविधता के बीच प्रजातियों की अधिकतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है डी, फंगी। Which of the following area in India are known as hotspot of biodiversity? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है बी, पश्चिमी घाट्स। क्वेश्चन नंबर 34, which among the following country is considered to have the world's first sustainable biofuel economy? निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का पहली अस्थायी जैव ईंधन अर्थव्यवस्था माना जाता है? सही आंसर है बी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 35, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? सही आंसर है ए, डॉप्सन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का सही परिभाषा है? सही आंसर है ए, बोथ ए एंड बी। एक ए क्या है? ए है द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट अ हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल? दुनिया में या किसी विशेष निवास क्षेत्र में पौधे और पशु जीवन की विविधता जिनमें से एक उच्च स्तर को आमतौर पर महत्वपूर्ण और वांछनीय माना जाता है। दूसरा बी, इट encompasses in interaction of all living species, climate, weather and natural resource that affect human survival and economic activity। यह सभी जीव प्रजातियों की बातचीत को शामिल करता है, जलवायु, मौसम और प्राकृतिक संसाधन जो मानव अस्तित्व और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। सही आंसर है दो, बी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द फ्रेज सस्टेनेबिलिटी इम्प्ली? वाक्यांश स्थिरता का अर्थ क्या है? सही आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव, जिसमें ए है शेयर्ड ग्लोबली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता के लिए एक साझा वैश्विक जिम्मेदारी आवश्यक है। बी, एक्शन ऑफ ह्यूमन डायरेक्टली इम्प्लीटिंग द वेल बीइंग ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, मानव की प्रक्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण की भलाई को सीधे प्रभावित करती हैं। ऑप्शन सी, फ्यूचर जनरेशन विल हैव द रिसोर्स नेसेसरी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, भावी पीढ़ियों के पास जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक संसाधन होंगे। ये तीनों जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 38, द मूवमेंट टावर्ड सस्टेनेबिलिटी इज, स्थिरता की ओर आंदोलन है। सही आंसर है डी, ग्रोइंग विथ ग्रेटर इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, सरकार और व्यवसायों से अधिक रुचि के साथ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर एम्फेसाइज्ड बाय MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? MDG द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है? सही आंसर है डी, ऑल, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, ह्यूमन राइट्स, सभी पे इसके द्वारा MDG द्वारा फोकस किया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अस्थायी कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ए क्या है, इट्स फोकस टू प्रोड्यूसिंग लॉन्ग टर्म क्रॉप एंड लाइव स्टॉक विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक फसलों और पशुओं के उत्पादन पर केंद्रित है। दूसरा, इट इज अ टेक्निक्स एंड मेथड दैट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनिमल welfare while producing food, fiber or plant or animal products। यह एक तकनीक तरीका है जो भोजन, फाइबर, पौधे या पशु उत्पादों पर उत्पादन के समय पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव समुदाय और पशु कल्याण की रक्षा करता है। सही आंसर है सी, दोनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट और गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कृषि या घटक या का लक्ष्य नहीं है। सही आंसर है डी, सोशल जस्टिस। दोस्तों इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज मूविंग अराउंड थ्री मेन कंपोनेंट आर गोल, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक प्रोफिटेबिलिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अस्थायी कृषि तीन मुख्य घटकों या लक्ष्यों में से एक है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक और आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट आर यूज सेविंग ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितक ओजोन परत को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैस। सही आंसर है डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है। सही आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव। यानी इसमें तीनों सही है। पहला, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। वह विकास जो भविष्य के पीढ़ियों के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। बी, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स एंड टू डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर वाइल रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड हार्म टू द एनवायरनमेंट। प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण और शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना। सी, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ manner that reduce their impact on the environment by allowing them to create energy efficient model to self sufficiency। यह भूमि और निर्माण परियोजनाओं को इस तरह से विकसित करने का अभ्यास है जो पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करके उनके आत्मनिर्भरता के ऊर्जा कुशल मॉडल बनाने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। स्थिरता के संबंधित निम्नलिखित कथन पर गौर कीजिए। सही आंसर है डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। पहला, इट रिवर प्रोसेस इज रेफर टू अ प्रोसेस और स्टेट दैट कैन बी मेंटेन इफिशियंटली। यह एक प्रक्रिया तथा स्थिति को संदर्भित करता है जो अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्स मस्ट यूज इन where that do not create ecology debts by over exploiting the carrying and producing capacity of the earth। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उन तरीकों से किया जाना चाहिए जो पृथ्वी की वहन और उत्पादक क्षमता का दोहन करके पारिस्थितिक ग्रिड नहीं बनाते हैं। थर्ड, अ मिनिमम नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ द टोटल नेचुरल कैपिटल स्टॉक एट और एबव द करेंट लेवल। स्थिरता के लिए एक न्यूनतम आवश्यक शर्त मौजूदा स्तर पर या उससे ऊपर कुल प्राकृतिक पूंजी स्टॉक को रख रखा हुआ है। तीनों सही है इसमें, इसलिए टी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्नलिखित से कौन सा अस्थायी विकास का एक उद्देश्य नहीं है। सही आंसर है डी, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल and sometime catastrophic transformation of environment। पर्यावरण के
एक क्रमिक और कुछ समय में भयावह परिवर्तन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी? स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही आंसर है डी, चारों सही हैं। इंड पॉवर्टी ऑफ हंगर, गरीबी और भूखमरी का अंत। दूसरा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर्टिकुलरली एज इट परसेंट टू वाटर क्वालिटी एंड बेटर सैनिटेशन। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानक, विशेष रूप से पानी की गुणवत्ता और बेहतर स्वच्छता के लिए संबंधित है। टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करना। तीसरा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रमोटिंग जॉब्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए सतत आर्थिक विकास करना। तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एक्सटेंट? सतत विकास शब्द का अस्तित्व में कब आया? सही आंसर है बी, 1980। द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD वाज established by the UN जनरल असेंबली इन दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर में स्थापित किया गया था। सही आंसर ए, 1992। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग UN कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन द implementation of Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development? एजेंडा 21 और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के क्रियान्वयन की में प्रगति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग का जिम्मेदार है? सही आंसर है सी, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।